इंशाल्लाह सबका कथा छट्टा हम खोलेंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ख़ास तौर पर उनका इसमें क्या किरदार रहा है, गुल प्लाजा की जो हिस्ट्री रही है, इंशाअल्लाह ताला सबूत और शवाहिद के साथ आपके सामने सारा कथा छट्टा इंशाअल्लाह ताला खोलेंगे। जुल्म और सितम ढाया गया है, उसको एक्सपोज करके मैं वादा करता हूँ एमक्यूएम की जानिब से इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा पैक करेंगे इस जुल्म और जुल्म करने वाली सूबाई हुकूमत को। बल्दियाती इस वक्त इख्तिदार में जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं उनको इंशाअल्लाह ताला, और कराची दुश्मनी को इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए हम ख़त्म करेंगे। ये है वो जो कुछ भी वो बॉक्स में कॉफिन सो कॉल्ड नाम निहाद जो पैक करके दिया गया, फॉरेंसिक कहाँ पर है, ये जो गुल प्लाजा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का वाटरलू है, ये उनका कब्रिस्तान है। सिर्फ कब्रों में वो 100 से ज़्यादा अफराद, अभी तो उनकी गिनती भी उसकी तस्दीक भी नहीं हुई कि कुल कितने लोग शहीद हुए। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की हिद्दत तक किसी आग का पहुंचना, उसका पस मंज़र क्या है। वहाँ पर एक जो बिजली पैदा करने का जनरेटर जो वहाँ पर था, गैस प्लांट, वो उसकी कोई मंजूरी किसी इदारे से नहीं थी, वो वहाँ पर था। और गैस से चलने वाला बिजली का प्लांट, और अगर वहाँ आग लगे तो ये जलती पर तेल और जलती पर गैस का काम भी हुआ है। ये सारी बातें कहाँ आ रही है इस फोरम में, कहाँ इस इंक्वायरी किसी ने आके गवाही दी है? ये सारी बातें बताई हैं। इस कमीशन से चाहेंगे कि हमें सुने, कल अलहदा से हमें मौका दे, हमें कम से कम मेरे वकील को कम से कम 1 घंटा दे, और उसमें जो कुछ भी ऐड करना है उसके लिए आधा घंटा कम से कम मुझे चाहिए होगा। ये जो जिस तरह की यहाँ पर बात हो रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये मैं नहीं समझता कि कोई हकायक इससे बेनकाब होंगे। हम हकायक बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या था, क्या अरेंजमेंट्स थे, और उसकी तामीरात में एक वायलेशन तो होती है जो परमिसिबल है, जो रेगुलराइज होती है, और एक ऐसी ब्लेटेंट फ्लैग्रेंट ऐसी बेज़ाब्तगी और ऐसी नाजायज़ तामीरात हुई हैं जो परमिसिबल लिमिट में नहीं है, लेकिन उन्हें भी रेगुलराइज किया गया। मैं सबूत और शवाहिद के साथ, दस्तावेज़ात के साथ आपके सामने ये सारी बात एमक्यूएम रखेगी। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत और शवाहिद हैं जो कि इंक्रिमिनेटिंग है, जो कि इस वक्त गुज़िश्ता 18 सालों से जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है उनकी मुजरिमाना गफलत भी है, और इख्तियारात का मादर पेदर नाजायज़ और गलत इस्तेमाल भी है। और वो अगर सारे सबूत और शवाहिद हमारे पास आ गए हैं तो फिर ज़रूर इस बात ये ज़रूरी हो गया है कि हम एमक्यूएम पार्टी इस अदालती इंक्वायरी में फ़रीक बने। इस इमारत की तामीर में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो उसमें क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसको सामने लाया जाए। ये TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। आज अच्छा, ये पिटीशन हमने 19 फरवरी को ईमेल पर जमा करा दी। जब तारिक मंसूर हमारे वकील खड़े हुए वहाँ, तो उन्हें कहा गया कि हमने वो आपकी पिटीशन देखी है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं, कंफॉर्मिटी में नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये है सारी दस्तावेज़ात जो पूरी हमने ये जमा कराई है। ये इसमें इतने मजबूत सबूत और शवाहिद हैं कि जो लोग इस गुल प्लाजा की तामीर से जुड़े हुए, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान जो माजी में रहे हैं और जिनके खिलाफ मुकदमा भी बना है गुल प्लाजा में तामीरात की बेज़ाब्तगी और कानून की खिलाफ वर्जी का, और फिर उसके बाद उस मुकदमे का क्या हशर होता है सियासी इंतज़ामी तौर पर, हम ये सारी बातें यहाँ बताने जा रहे थे। लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया और कहा गया कि हमारी पिटीशन
ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے. ذرا ٹی او آر دکھائیے گا. ٹی او آر میں آخر میں لکھا ہے any person having personal knowledge of the facts and circumstances pertinent to the Gul Plaza Inferno relevant to the ambit defined supra is hereby requested to provide the said information in writing to the commission secretariat along with a copy of the CNIC. ہم نے ساری یہ فارمیلٹی پوری کی, سب کچھ جمع کرا دیا گیا, لیکن انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا گیا, ہمیں سننے سے انکار کیا گیا.